हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी इसकी। तो आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे एक सेल ठीक है प्रिपेयर की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें पता है आपको इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये आगे लिखा हुआ है। उसके बाद दो इलेक्ट्रोड से उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको कैथोड और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड बोलेंगे। अब जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अपने साइड वाले इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बना देगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, अब नेगेटिव के पास कौन जाएगा? एनायन, सॉरी नेगेटिव है उसके पास कौन जाएगा? कैटायन, और पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? एनायन। ठीक है, तो यही दो रिएक्शंस हमने यहाँ पे लिखनी है एट एनोड। एनोड मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? एनायन जाएगा और वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेगेटिव जो एनायन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे और कन्वर्ट हो जाएगा ए में। तो ऐसी कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो चेंज हो जाएगा सी में। तो दोनों एनोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ए है और कैथोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सी है। ठीक है, तो ये उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो ये मैं आपको बता चुकी। जो कैटायन है वो कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा और उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। और जो एनायन है वो कहाँ जाएगा? एनोड पे और उसकी होगी ऑक्सीडेशन। वही जो दो रिएक्शन मैंने किए थे अभी वहीं से ये चीज आई है। ठीक है, अब इसके बाद इसके एस्पेक्ट्स करने हैं। दो एस्पेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, क्वालिटेटिव एंड एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स हु विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कौन होगा ये क्वालिटेटिव में पता लगेगा। और क्वांटिटेटिव में हाउ मच, जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है तो वो कितना हो रहा है। ठीक है, ये आपको क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी पता लगेगी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। और इसको आप किन टर्म्स में लिख सकते हो? क्वांटिटी को वेट, वॉल्यूम, करंट आई और टी टाइम। ठीक है, इस आप ऐसे लिख सकते हो इनको। तो अब हमने करना है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है तो उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसे अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं? सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली बच्चे, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपने सोल्यूशन डाला है कंटेनर में, इलेक्ट्रोलाइट डाला है, वो किस टाइप का लिया है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, उसके बाद वो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि आप मीडियम कौन सा यूज कर रहे हो। एक्वेस मीन्स वाटर में सोल्यूशन बनाया या ईथर में बनाया आपने, या फिर उसकी मोल्टन फॉर्म, या कोई भी मीडियम नहीं। मोल्टन फॉर्म मीन्स आपने कोई भी मीडियम यूज नहीं किया है, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ली थी उसी को आपने मेल्ट करके उसको लिक्विड फॉर्म में आप ले आए हो। जैसे NaCl है। ठीक है, NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है वैसे तो, बट अगर आप उसको मेल्ट करोगे, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करवाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। बट मीन्स वहां पे मीडियम तो कोई यूज नहीं ना किया है, वो सिर्फ उसको मेल्ट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड भी करेगा। और थर्ड है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किस टाइप के लिए? मीन्स लास्ट जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की थी यहाँ पे हमने दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए थे। ठीक है, और ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट है, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट अगर आपने इलेक्ट्रोड ही ऐसा यूज कर लिया जो रिएक्शन में, जैसे कॉपर या जिंक, जो खुद भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, तो उससे भी आपको कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है इसमें पता लगाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छे से समझना बच्चे, इसको इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये डायग्राम्स बनी हुई नहीं आएंगी। ठीक है, आपको क्या आएगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो मैं समझाती हूँ, क्योंकि एग्जाम में रिप्रेजेंट करके ही दिखाते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, अब इसमें आपको पता है ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है। ठीक है, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, एक साइड कैथोड है और एक साइड एनोड है, ये आपको पता है। आप इसको ऐसे कैसे सिंपल सी एक इक्वेशन में कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं तो उनको आप इन दो लाइन से डिनोट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप फिल करोगे इलेक्ट्रोलाइट कैसी है।
मतलब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट कंटेनर के अंदर कौन सी ली है, सबसे पहले उसका क्या मीडियम है, एक्वियस फॉर्म ली गई है या मोल्टन फॉर्म ली गई है, ठीक है वो। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कौन सी है और उसकी क्या सी मीन्स कंसंट्रेशन, उसकी क्या कंसंट्रेशन है, और टी उसका टेम्परेचर कितना है, ये चीजें आप लिखोगे सेंटर में, ठीक है। और उसके बाद ये जो है इसको राइट साइड बोलोगे और इसको बोलोगे लेफ्ट साइड। और ये हमेशा याद रखना है, जो राइट है वहां पे रिडक्शन, दोनों आर है, इससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। राइट साइड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे, ठीक है। तो कैथोड का जो प्रोडक्ट क्या बना है और कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया गया वो कौन सा है, ठीक है। ऐसे ही आप इसके लेफ्ट साइड पे तो एनोड लिखोगे और एनोड का पे क्या प्रोडक्ट बना है वो लिखोगे, ठीक है। तो ये आप बेसिकली इस चीज को आपने याद रखना है। हमें एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज की थी यहाँ पे, हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ मैं पूरे सेल को। फॉर एग्जांपल ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, सेंटर में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मीडियम कैसा है, मोल्टन लिखा हुआ है, देखो मेल्ट किया गया है ना NaCl को, तो यहाँ पे मीडियम लिखोगे मोल्टन। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सी यूज की है, Ca, जनरलाइज फॉर्म लिखी थी हमने। अगर NaCl लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे NaCl इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सी है, Ca है। और ये देखो इसकी कंसंट्रेशन ही लिखेंगे हम, क्योंकि हमने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया है, NaCl ही लिया है या फिर Ca को मोल्टन फॉर्म में लिया है, कोई और मीडियम यूज नहीं ना किया हमने, अकेला वही है, वही ऑक्सीडाइज होगा और वही रिड्यूस होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी एक्वेस फॉर्म लेते मीन्स वाटर में इसका सोल्यूशन बनाते तो वाटर भी तो पार्टिसिपेट करता ना, वो भी तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है। तो NaCl और वाटर में कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस होगा, तो ये एक तरह का कॉम्पिटिशन होता, ठीक है। तब वहां पे हम कंसेंट्रेशन लिख लेते, क्योंकि NaCl को अगर में वाटर डालते हैं तो उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। तब यहाँ पे हम कंसेंट्रेशन लिखते हैं। बट अगर मोल्टन मीडियम ले रहे हो तो आपको कंसेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ टेम्परेचर जरूर लिखोगे, क्योंकि मोल्टन फॉर्म ली है, मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो सेंटर में क्या लिखना है ये पता लग गया आपको। अब राइट साइड पे कैथोड लिख रहे हो, कैथोड पे आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये बताया था मैंने, ये देखो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो C है और एनोड पे जो प्रोडक्ट बनता है A है, इस टाइप में Ca में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट C है, जनरलाइज फॉर्म ले रहे हो आप, ठीक है। तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है C, और प्लेटिनम यहाँ पे कैथोड पे आपने यहाँ पे भी प्लेटिनम का ही यूज किया है, और इस साइड लेफ्ट साइड में जो एनोड है, एनोड पे भी आपने प्लेटिनम का ही यूज किया है इलेक्ट्रोड, ठीक है। और प्रोडक्ट एनोड पे क्या बनेगा A। तो इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, ठीक है। तो आपने अच्छे से इस चीज को देखना है, समझना है, ठीक है। अगर मुश्किल लग रही है समझने में तब भी आप पूछ सकते हो एक बार और कॉल करके, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी इसकी। उसके बाद है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव मीन्स हु विल ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कौन हो रहा है, तो आप ये कैसे बता पाओगे कि कितना हो रहा है, उसकी क्या क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की हु विल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे ये सेल है हमारे पास, ठीक है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया है मोल्टन फॉर्म में और इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है, प्लेटिनम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव जो है एनोड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है एनोड है, वहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, एनाइन जाएगा। NaCl में एनाइन कौन है, Cl नेगेटिव। तो Cl यहाँ पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा, क्लोरीन गैस, ठीक है। और ये हाफ इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोरीन बनेगा प्रोडक्ट में, और जो नेगेटिव है, जो कैथोड है, वहां पे रिडक्शन होगी, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, कैटायन, और वो रिडक्शन है मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिटिव है वो इस टर्मिनल पे जाके कैथोड पे वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था मोल्टन फॉर्म में बच्चे, मोल्टन में सिर्फ NaCl ही है, वही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये बहुत इजी है यहाँ पे, अगर मोल्टन फॉर्म है तो बहुत इजी है ये पता करना कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, क्लोरीन की, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको पता है कि एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा, और कैथोड पे क्या बनेगा, सोडियम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगाना बहुत इजी है। बट अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल, अगर NaCl को हमने एक्वियस फॉर्म में लिया है, मीडियम चेंज कर दिया यहाँ पे, अगर एक्वियस फॉर्म में उसको और डाइल्यूट फॉर्म में लिया है, मतलब NaCl का वाटर में सोल्यूशन बनाया गया है और वाटर इतना कि बहुत उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम कर दी गई है, डाइल्यूट मीन्स उसमें ज्यादा पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, तब कौन ऑक्सीडाइज या कौन रिड्यूस होगा, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, ये चीज कैसे पता लगेगी, क्योंकि अब NaCl भी है और वाटर भी है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना रिएक्शन में, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा वाटर में से और NaCl में से, और कौन रिड्यूस होगा। तो ये एक तरह का कंपटीशन बन जाता है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करना है, जिसमें टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है क्या है, उसमें क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है तो मीन्स वो रिड्यूस होगा एलिमेंट, अगर उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो लो है तो इट मीन्स वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, यही से समझ लो, अगर रिडक्शन हाई है तो वो रिड्यूस होगा, अगर रिडक्शन लो है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाई गई है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसको सबसे पहले रखा गया और उसके बाद उसको बाकी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो SRP है, जो मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, किसकी रेफरेंस में ली गई है, SHE। शी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकाले गए हैं जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सभी एलिमेंट्स के। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी खुद की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, SRP क्या है, 0.00 वोल्ट, और उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कितनी है, 0.00। ये लर्न करनी है, याद करनी है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी है, 0.00 वोल्ट। ठीक है, अब ये कैसे, रेफरेंस का मतलब यहाँ पे जैसे आप वेइंग करते हो। ठीक है, वेइंग करोगे जब किसी भी चीज की, आप कोई चीज सामान खरीदने जाते हो तो दुकानदार जो है वो आपको क्या करेगा, अगर आपने 1 kg शुगर लेनी है उससे, तो वहां पे 1 kg वेट रखेगा, वो मीन्स उसके रेफरेंस में वो आपको वेट करके देगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है तो उसके रेफरेंस में यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट्स का निकाला गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये है टोटल 24 एलिमेंट्स की आपने लर्न करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे कम जो है वो किसकी है, लिथियम की। लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सारे अल्कली है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, ये सारे एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर। अब वाटर यहाँ पे 2 जगह पे यूज हुआ है। ठीक है, 2 जगह पे यूज हुआ है, इसका मीन्स एक जगह पे वो रिडक्शन की फॉर्म में और दूसरी जगह पे वो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा। यही है ना कि जो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इनकी लो है और लास्ट में जैसे फ्लोरीन है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाई। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगी तो वो रिड्यूस करेगा जल्दी, है ना, रिड्यूस होगा, अगर लो होगी तो वो ऑक्सीडाइज होगा। अब फॉर एग्जांपल लिथियम, एक साइड पे लिथियम लिया और एक साइड पे कॉपर लिया है। ठीक है, तो दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा, तो जो कॉपर है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, सॉरी, जो लिथियम है यहाँ पे वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि इसकी लो है, और जो कॉपर है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपने लर्न करने हैं सारे। ठीक है, 24 एलिमेंट्स सीरियल ऑर्डर में याद करने हैं तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वाटर की, ठीक है, इट मीन्स वहां पे हाइड्रोजन बना रहा है वो। ठीक है, हाइड्रोजन H जो है हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे वो ऑक्सीजन गैस बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है वहां पे, तो यही चीजें याद रखनी है आपने। और 24 एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू सीरीज याद आपने करना है बिल्कुल, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है इन टॉपिक्स में जो आज करवाए हैं पूछ सकते हो आप कभी भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।